Hello everyone, welcome to another part of top 100 Z questions from the section QADI. And this is the video where I'll be covering next questions. And if you have missed the earlier parts, you can find the link in the description और PDF इसका Telegram group MBA Scholars पर upload कर दिया गया है. So we have the first question that Rohan purchased 2N chocolates from his shop. So Rohan के पास 2N chocolates है. He took them to school and gave half of them to his younger brother Sohan. तो सोहन के पास आधा चॉकलेट हो जाएगा और फिर रोहन के पास भी आधा आधा हो जाएगा एन और एन टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हिज फ्रेंड बट सोहन वाज वेरी नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट हिमसेल्फ सो रोहन टुक 36 चॉकलेट बैक फ्रॉम द सोहन. तो सोहन ने 36 चॉकलेट वापस रोहन को कर दी तो रोहन हैज नाउ एन प्लस 36 एंड सोहन हैज एन माइनस 36 एंड देन हिमसेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द चॉकलेट्स. तो रोहन के पास जो भी चॉकलेट्स हैं अब उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनके फ्रेंड्स को such that each of them got as many chocolates as सोहन के पास. तो सोहन के पास n minus 36 चॉकलेट्स हैं एंड लेट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी x. तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, राइट. तो अगर हम नंबर ऑफ फ्रेंड्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर n प्लस 36 अपॉन n माइनस 36. और ना x टू बी ए इंटीजर, x तो एक इंटीजर ही हो सकता है, ऑफ कोर्स ही बात है, राइट. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू n प्लस 36 अपॉन n minus 36, right. Okay, so what I will be doing, हम इसको n plus can I write the numerator as n minus 36 plus 36 and plus 36 because we have added 36 so that I can have the same denominator in the numerator. So I'll going to split it n minus 36 plus 72 upon n minus 36. I believe it is clear, right. So number of friends can be 1 plus 72 upon n minus 36. Now for the x to be integer, n minus 36 should be a factor of 72. तो क्योंकि जब ये फैक्टर बनेगा तभी जाके ये इंटीजर बन सकता है. तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, फैक्टर्स ऑफ 72, तो दैट कैन बी 1 2 3 4 6 8 then 9 12 18 and 36 then 72, right. Or you can solve that is 72 can be split as a 2 की power 3, that is 3 का square. So number of factors will be 4 into 3, that is 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. So what is the possible values of n? तो n minus 36. तो अगर हम n का वैल्यू पुट करेंगे so I can have n equals to मीन्स नीचे डिनोमिनेटर 1 बनेगा तो n का वैल्यू 19 हो सकता है. अगर हमें 2 बनाना है तो n का वैल्यू दैट इज 38, यहाँ पे 30 दैट इज 37 लेना पड़ेगा कम से कम वैल्यू, राइट. तो 37 बिकॉज 37 माइनस 36 इज 1 एंड 38, फिर n का वैल्यू 39 हो सकता है टू गेट द डिनोमिनेटर 3 एंड सो ऑन, राइट. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर इसका आंसर आ जाएगा. सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कैन टेक 12 वैल्यूज. I believe it is clear, right. So to get the denominator 72, so n has to be 108. तो अगर मैं कल को इस क्वेश्चन में n का मिनिमम वैल्यू पूछता तो दैट कुड बी द 37 एंड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू n कैन टेक 108. सो आई होप इट इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो नंबर ऑफ वैल्यूज आपसे पूछा है तो n कैन टेक 12 वैल्यूज, राइट. सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have another question that is in front of you. X, Y, Z are the real numbers such that this equation equals to 0. We have to find the value of this expression, right. तो थोड़ा सा अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे देखता हूँ तो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 24yz, राइट, इक्वल्स टू 0. तो वन थिंग यू कैन नोटिस कि अगर हम यहाँ पर एक्स वाई को देखते हैं तो दिस कैन बी स्प्लिट एज 2 इंटू 3 इंटू 2, और इसको अगर आप देखोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है. तो 4 3 12 2 24. तो अगर मुझे स्क्वायर बनाना है व्हेनेवर वी हैव टर्म्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है तो आई कैन राइट 2x का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 5y का होल स्क्वायर है एंड ये दोस्तों 3z का स्क्वायर, राइट. तो इफ़ आई वांट टू कंप्लीट द स्क्वायर सो आई कैन टेक 2x के साथ में x के साथ में y वाला टर्म लेना है
और अगर मैं 2ab को अलग करता हूँ, दिस कैन बी द 2 का स्क्वायर, दिस कैन बी द 3 का स्क्वायर, तो -3y का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करोगे, दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 12xy। तो आपके पास 9y स्क्वायर आ चुका है, बट वी वांट 25y स्क्वायर, मतलब 16 और बचा है। तो उसके लिए मैं 4y माइनस 5z ले सकता हूँ, सॉरी 4y माइनस 3z। तो if I open this expression, we have 16y square, we have 9z square, and we have 24z into y. So we have all the values, right? That can be equals to 0. So I can notice that 2x minus 3y ka whole square and we have 4y minus 3z ka whole square can be equals to 0, right? So what I can conclude कि 2x का value 3y के equal है, because these are square terms, so they can only be 0. Then only this complete expression can be 0, and similarly 4y equals to thrice of z. तो यहाँ से x upon y का वैल्यू निकालेंगे, that is 3/2, and वहाँ से y upon z का वैल्यू निकालेंगे, that is 3/4, right? So now it is asking about x plus y, that is 1.5, and y plus z is 0.75. now it is asking कि इनका summation कितना होगा, हाँ, x plus y upon z. So as I told you, this is 1.5, this is 0.75. so after getting the solution, you will be getting that is 2.25, which is the option number B. I believe it is clear. Moving to the next question. So we have next question, that geometry का question है, a semicircle S1 is drawn with line segment AB. तो एक सेमी सर्कल बनाते हैं with the line segment AB, and this is named as S1 of the length x units. This is x unit as a diameter with the center C. So there is a center C. Another two semicircles S1 and S2 and S3 are drawn with the AC and the CB. मतलब इनके अंदर दो सेमी सर्कल और बनाने, ऐसे गंदे से बने हैं। तो इसका नाम है S2, इसका नाम है S3, राइट? तो इसका डायमीटर हो जाएगा x/2, इसका डायमीटर हो जाएगा x/2, राइट? नाउ बोथ लाइंग इनसाइड द S1, इफ अ फुल सर्कल C1 is now drawn in such a way that it tangential to all the three सर्कल्स, मतलब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों को टच करता हो। तो इट कैन ओनली बी पॉसिबल लाइक दैट, राइट? ये बन गया। तो रेडियस ऑफ C1 निकालना, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही निकालना पड़ेगा, राइट? तो इसका सेंटर है ये, ठीक है? तो आपको इसका रेडियस निकालना, राइट? तो वन थिंग यू शुड नो दैट व्हेनेवर वी हैव टू सर्कल्स एंड दे आर टचिंग ईच अदर, सो देयर सेंटर्स मस्ट लाई and they must pass through the point of joining the that is circles, right? तो अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, so of course this can be the condition, right? ये बन जाएगा, ठीक है? तो मतलब ये, अब इसका रेडियस तो आपको गिवन नहीं है, ठीक है? कोई बात नहीं। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ से टच करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट? तो वी हैव अ कंडीशन लाइक दैट, राइट? नाउ अगर मैं ऊपर वाले सर्कल के रेडियस को के अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द रेडियस बी के, राइट? तो ये जो कंप्लीट लेंथ आपने वर्टिकल बनाई है, दिस कैन बी, भाई ये जो टोटल लेंथ है, दिस टोटल लेंथ एक्चुअली, तो अगर आप इस टोटल लेंथ को देखोगे, दैट विल बी द रेडियस। तो आपने x/2 में से k माइनस करना है। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। भाई अगर आप इस वर्टिकल लाइन को देखोगे तो इसका मैक्सिमम जो लेंथ हो सकता है, दैट इज x/2, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है, बट उसमें से आपको x मतलब k माइनस करना है। सो दिस इज x/2 माइनस k, एंड दिस इज जो डिनोमिनेटर है, दैट इज ए बॉटम पार्ट है ये वाला, हाँ, इसका रेडियस कितना होगा, दैट इज x/4। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी x/4। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर है x/2, तो रेडियस हाफ हो जाएगा। एंड इफ आई दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, सो इसका रेडियस है x/4 एंड इसका रेडियस है दोस्तों k, ठीक है? तो दिस इज k प्लस x/4। सो नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड द value of k in terms of x, so I can say x/2 minus k का होल स्क्वायर एक प्लस x/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k प्लस x/4 का होल स्क्वायर, ठीक है? सो दिस इज x² अपॉन 4 प्लस k² माइनस 2 x/2 इंटू k
plus x square upon 16 equals to k square plus x square upon 16 plus 2 into k into x by 4. तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स के इक्वल्स टू के एक्स अपॉन 2. ठीक है भाई, ये के एक्स अपॉन 2 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू दैट इज एक्स के प्लस के एक्स अपॉन 2 विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 के एक्स अपॉन 2. तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के इज कमिंग आउट टू बी दैट इज x by 6. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट. अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ, राइट. तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी भी आपके पास एक सेमी सर्कल्स है, बात को ध्यान से सुनना, और आपने यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स इस तरह से इसके अंदर बनाए हैं और एक पूरा सर्कल बनाया है. तो अगर इसका रेडियस, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसका जो वैल्यू है, इस पूरे के पूरे वैल्यू को अगर हम इसको बोलते हैं दिस कंप्लीट लेंथ, अगर ये कंप्लीट लेंथ आपके पास L है, तो जो इसका रेडियस बनेगा वो हमेशा L/6 बनेगा, ये फिक्स है. ठीक है, तो L/6 इसका राइट आंसर है. आई होप इट इज क्लियर, राइट. और आई कैन से कि अगर आपके पास इसका रेडियस है L/2, तो इसका जो रेडियस है L/2 का 1/3 हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर द कनेक्टिविटी, राइट. Otherwise I told you the solution also, right. So moving ahead to the next question. So we have next question that a k triple is defined as k by 2, then k by 3, then 3k by 7, where all the three terms in brackets are positive integers और k का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1000 है. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट. तो अगर हम इसको इंटीजर है ना, दे ऑल बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दैट इज के का अगर मैं बात करता हूँ, तो व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, राइट. तो अगर मैं एलसीएम देखता हूँ 2, 3, 7 का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 42. तो के को अगर मैं 42 रखता हूँ, तो वी हैव ऑल द इंटीजर्स दैट इज 42 अपॉन 2, 42 अपॉन 3, देन 3/7 इंटू 42, राइट. एंड 42 से छोटा आप नहीं कोई नंबर रख सकते यहाँ पे, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 18, दिस इज 14 एंड दिस इज 21, राइट. तो कम से कम ये छोटा ट्रिपलेट है, राइट. तो के का जो वैल्यू है 42 है. नाउ नेक्स्ट वैल्यू कितना बनेगा, तो दैट इज के कैन बी द मल्टीपल ऑफ 42. अब 42 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, मीन्स 84 एंड समथिंग. तो नंबर ऑफ केज, हाँ, तो के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो 1000 को 42 से डिवाइड करेंगे, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 से 21, 2 से 500, तो 21 इंटू 2 42, 8 बचेगा, 21 इंटू 3, तो के 23 वैल्यूज पॉसिबल है. लार्जेस्ट पॉसिबल, अच्छा लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है. तो लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है, तो के का मिनिमम वैल्यू है 42, देन वी हैव 84 एंड अप टू. ठीक है, तो आपके पास 23 टर्म्स है ना इसके अंदर, तो A23 आपसे पूछा है, तो A23 इज नथिंग बट A + 22D. तो दिस इज 42 + 22 इंटू 23. So 22 into 23 is 46. अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, ओके, आई गॉट इट रॉन्ग. कॉमन डिफरेंस हियर इज 42 एक्चुअली, राइट. तो 42 आएगा ना यहाँ पे, तो 42 मतलब 1 + 23, 42 कॉमन ले लेंगे, देन 1 + 22, सो 23 इंटू 42, तो 23 इंटू 2 46 एंड 23 इंटू 4 92, 96. तो 966 is the largest value of the k. I hope it is clear. Now moving ahead. So we have another question that is from another geometry, that if the area of the circle in which the chord of length 6√3. So we have a circle and the chord of length is 6√3, subtend 120 degree at the center.
So this is very interesting property of the circle, which you must know that whenever we have 120 degree in the triangle and the adjacent sides are equal, right? In this case both are equal to the radius. So you must remember this thing, this side is a, this side is a, and the angle is 120 degree in between them. The side opposite to 120 degree will be a root 3, that is root 3 times the side. So I can say this 6 root 3 is equal to r root 3. From here I can get r का value 6 आ जाएगा, right? तो r is coming out to be 6. So r का value आएगा 6 units, right? R is coming out to be 6 units. So we have to find the area. Area is pi r square, that is pi into 6 का square, that is 36 pi. Now question के according जो area है वो k pi है, तो k का value कितना आएगा 36. I hope it is clear, right? अच्छा question था, logical question था. So we have next question. So we have a question that mode of x plus y plus mode of x minus y equals to 6. So we have to find the minimum value of x square plus y square plus 5 times of xy, right? तो क्या कर सकते हैं इसमें, बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को पहचानते हैं, दैट इज मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के. सो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, दिस विल गिव मी अ स्क्वायर of the vertices, that is k by 2 in the first quadrant, k by 2 xy, and in the fourth quadrant this is k by 2 plus and minus k by 2, then minus k by 2 comma k by 2, then minus का k by 2 comma minus k by 2, right? तो यहाँ पर k का वैल्यू एक्चुअली में 6 है, राइट? तो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ये जो ग्राफ है, दिस इज 3,3, 3, minus 3, and this is minus comma 3 minus 3, that is 3 minus 3, right? Sorry, minus 3 plus 3. तो ये इसके वर्टिसेस है, राइट? तो आई कैन सी कि जो लाइन है ये 4 लाइन का ग्राफ है बेसिकली ना. अगर मैं ये वाले पॉइंट को देखता हूँ, दिस इज 0, एक्स का वैल्यू दैट इज 3,0 and this is 3,0, this is minus 3,0, this is 0,3, and this is 0, minus 3, right? So these are the critical points and that can help me to find the expression, right? So x square plus y square plus 5xy. सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, या तो हम x को 0 पुट कर सकते हैं, बिकॉज x के पास पॉसिबिलिटी है, दैट इज अगर मैं x को देखता हूँ तो वो -3 से लेके 3 के बीच में लाई करता है, y भी सेम -3 to 3 के बीच में लाई करता है, राइट? देखो, तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, और y को आप मिनिमम रखना चाहते हैं ना, तो अगर मैं x को 0 देखता हूँ तो y कैन बी -3 मिनिमम टू मिनिमम, तो दिस इज 0 प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज 9. आई होप इट इज क्लियर. सिमिलरली आप y को 0 पुट कर सकते हैं, तो x को -3 रख सकते हैं, तो अगेन दिस एक्सप्रेशन विल बी दैट इज 9 + 0 + 0, राइट? तो ये भी 9 मिलेगा, या 9 से कोई छोटा नंबर मिल सकता है. अगर मैंने x को भी 3 रखा, y को -3 रखा, तो दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 इंटू -3. So this is 9 plus 9, 18, and this is minus का 27, sorry 45, right? 9 45, तो माइनस का 27. तो आई कैन सी कि आपके पास जब x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव, और यू कैन से यू कैन पुट x को -3 और y को +3, एंड स्टिल यू विल बी गेटिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 of xy. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 + 9 प्लस 5 इंटू 3 into -3. So the minimum value should be -27 because it is less than 9 also. The answer of the question is -27. I hope it is clear. बहुत ही important है ये observation. So rest of the question will be discussed in upcoming part. So till then you can subscribe MBA Scholars, and for the PDF you can join Telegram group. So see you in the next video. Till then, bye, take care.